नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी प्यारे साथियों का उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के लोक नृत्य जिनको अपन ने पूरा पढ़ा था। आज की इस क्लास में अपन राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तरी के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के लोक नृत्यों को पढ़ने के पश्चात जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है लोक नृत्यों के पूछे गए हैं वो आज पढ़ेंगे, और फिर कल की क्लास में अपन एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो सभी साथियों का पुणे इस उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिएगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब सही और सटीक तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए वालर, बी गेर, से चक्री, और दे बताओ कौन सा नृत्य है? अग्नि। अग्नि नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य जो है ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है? उपरोक्त में से कौन सा नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो बताओ वालर है, गेर है, चक्री है या ग्रासिया? देखो, वालर, गेर, चक्री, ग्रासिया, इनमें मैंने आपको बताया कि जो ग्रासिया जनजाति के नृत्य है, ग्रासिया जनजाति के नृत्य, उनको आपको याद करवाने के लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, गोलू मामो जवारा में कूदो। बताओ कौन सी ट्रिक बताई थी? गोलू मामो जवारा में कूदो। गोलू मामो जवारा में कूदो। इस ट्रिक को अगर आपको याद है तो सारे के सारे नृत्य बताओ आपको आसानी से क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखते हैं। बिल्कुल कौन कौन सही बता रहा है देखते हैं। ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। गे से नृत्य का नाम हो जाएगा गोल नृत्य। नृत्य का नाम गोल नृत्य। लू से बताओ नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? लूर नृत्य। मा से बताओ नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? मांदल नृत्य। मो से बताओ नृत्य का नाम क्या हो जाएगा? मोरिया नृत्य। आधे जे से ज्वारा नृत्य। वा से वालर नृत्य। रे से रायण नृत्य। कू से कूद नृत्य, और दो से दोहा नृत्य। तो यहां पर जो आपका सही और सटीक उत्तर होगा वो बताओ कौन सा नृत्य हो जाएगा? वालर नृत्य। बताइए कौन सा नृत्य हो जाएगा? वालर नृत्य। और ये जो वालर नृत्य है, इस वालर नृत्य को ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। वालर नृत्य को ग्रासियों की बताओ क्या कहा जाता है? घूमर कहा जाता है। वालर नृत्य को ग्रासियों की घूमर। तो जिनका भी उत्तर क्रमांक ए आ रहा है वालर नृत्य, वो आप सबका सही है, बाकी सबका गलत है। गेर नृत्य होगा नहीं, क्योंकि गेर नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है? कनाना। कनाना बताओ कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट चक्री, ये भी होगा नहीं, और ना ही अग्नि होगा, लेकिन यहां पर उत्तर क्रमांक ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न, गिंदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गिंदड़ नृत्य का संबंध, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि गिंदड़ नृत्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जालोर, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन से मारवाड़, और ऑप्शन दे बताओ कौन सा हो जाएगा? अलवर। यहां पर गिंदड़ नृत्य का संबंध आपसे पूछा गया है, तो अलवर नहीं। अलवर भरतपुर से गिंदड़ नृत्य का कोई लेना देना नहीं है। मारवाड़ नहीं। मारवाड़ में मित्रों जो प्रमुख नृत्य है उस नृत्य का नाम है डांडिया नृत्य। बताओ मारवाड़ क्षेत्र का जो प्रमुख नृत्य है उस नृत्य का नाम कौन सा है? डांडिया। गरबा अलग है और डांडिया अलग है। गरबा नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है जो नवरात्रा के अवसर पर आयोजित होता है, और डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का, जोधपुर के शासक थे जिनके द्वारा गुजरात के शासक
अहमदाबाद के शासक सर बुलंद खां पर विजय प्राप्त की थी और सर बुलंद खां के ऊपर प्राप्त विजय के उपलक्ष्य में ये डांडिया नृत्य हुआ था। शेखावाटी नहीं, आपका सॉरी जालोर, जालोर नहीं, यहां पर गिंदड़ नृत्य का संबंध बताओ कौन से क्षेत्र से है? शेखावाटी। शेखावाटी का अर्थ है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। शेखावाटी जो क्षेत्र है, इस शेखावाटी क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रमुख नृत्यों में एक नृत्य है आपका गिंदड़, एक नृत्य है आपका चंग, एक का नाम है डप, एक का नाम है लहुर। लहुर नृत्य जिसे अश्लील नृत्य भी कहा जाता है, यह भी बताओ किस क्षेत्र में होता है? शेखावाटी। इसके अलावा कच्छी घोड़ी। ये 5 प्रमुख नृत्य हैं जो बताओ किस क्षेत्र के होते हैं? शेखावाटी। उनमें से एक नाम है गिंदड़। ये नृत्य मूलतः फाल्गुन व चैत्र मास में आयोजित होते हैं। बताओ ये नृत्य मूल रूप से कब आयोजित होते हैं? फाल्गुन और चैत्र मास में आयोजित होने वाला नृत्य आपका कौन सा नृत्य हो जाएगा? गिंदड़ नृत्य हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। विकल्प क्रमांक बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताओ राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। लच्छीराम, हमीद बेग, भानुजी महाराज या तेज कवि। बताओ कौन माना जाता है? राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। देखो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा भाई? कथक है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य बताओ कौन सा है? कथक। और ये जो कथक है इसका संबंध जयपुर राजघराने से है और इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? भानुजी महाराज को माना जाता है। भानुजी महाराज कौन से विकल्प में दिख रहे हैं? विकल्प क्रमांक सी में बताओ कौन दिख रहे हैं? भानुजी महाराज, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग ए क्वेश्चन। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य संगीत, लय, ताल एवं सुर के आधार पर आदिम राजघरानों में आयोजित होने वाला नृत्य बताओ क्या कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य। तो नेक्स्ट बढ़िए, अगले प्रश्न फटाफट से सोल्व कीजिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य मात्र पुरुषों द्वारा किया जाता है? फटाफट सोल्व कीजिए इसे। हाँ, तो देखते हैं इसका सही और सटीक उत्तर कौन सा आ रहा है। मित्रों, गेर नृत्य, ढोल नृत्य, लूर नृत्य या अग्नि नृत्य। देखिए कौन सा इसका उत्तर आ रहा है। कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला है? अग्नि नृत्य, लूर नृत्य, ढोल नृत्य या गेर नृत्य? यहां पर सही और सटीक उत्तर होगा गेर नृत्य। गेर नृत्य यहां पर सही और सटीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न फटाफट से सोल्व कीजिए। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? आयोजित होता है? ऑप्शन ए कन्नाडा, थाकना, मेहरी या चंद्रकला। बताइएगा किस शैली में आयोजित होती है जालोर का ढोल नृत्य? देखिएगा जालोर का जो ढोल नृत्य है ये कन्नाडा, कन्नाडा तो गांव है। कन्नाडा तो बताओ क्या है? गांव है। जो कहां का है? बाड़मेर का है।
मित्रों थाकना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा यहां पर थाकना शैली। अरे भाई ढोल नृत्य, सबसे पहली बात तो ढोल नृत्य बजाया ही ढोल किस शैली में जाता है? थाकना शैली में। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। थाकना शैली यानी ढोल बजाने की जो कर्मानांतर एकांतर शैली है उस शैली को बताओ क्या कहा जाता है? थाकना शैली कहा जाता है विवाह के अवसर पर। और ऐसा कहते हैं कि खीम सिंह जी का जो प्रेम विवाह था, उस खीम सिंह जी के प्रेम विवाह से इस नृत्य की बताओ क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों तो ध्यान रखना, थाकना। मेहरी चंद्रकला ये छोटी लघु नाटिकाएं हैं। ये छोटी बताओ क्या है? लघु नाटिकाएं हैं। विकल्प क्रमांक बी जो है यहां पर आपका सही एवं सटीक उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों से, ग्रासिया से, कथोड़ी से और कालबेलिया से। बताओ किससे संबंधित है आपका जो गौरी लोक नृत्य है? गौरी लोक नृत्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भीलों से, बी ग्रासिया से कथोड़ी से और दे कालबेलिया जाति से। कालबेलिया जाति नहीं, कालबेलिया तो इसका उत्तर नहीं होगा। कालबेलिया तो इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि कालबेलियाओं का नृत्य ही बताओ एक तो कालबेलिया नृत्य है। और ये याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसको यूनेस्को ने 2010-11 में विश्व विरासत में शामिल किया था। रीट एसएसटी में आया था पिछली बार ये प्रश्न कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया, कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य के अलावा कालबेलिया जाति का नृत्य है संकरिया नृत्य। बताओ नृत्य का नाम है संकरिया। कच्छी घोड़ी नृत्य, बताओ कौन सा नृत्य? कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी क्या? संकरिया। संकरिया के अलावा बिचूड़ा। कच्ची घोड़ी तो शेखावाटी में होता है। बिचूड़ा नृत्य ये सारे के सारे इंडोनी पनिहारी कालबेलियाओं के हैं। कथोड़ी नहीं। कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य हैं, एक का नाम है होली और दूसरे का नाम है मावलिया। एक नृत्य का नाम है होली तो दूसरे का नाम है मावलिया। ग्रासिया नहीं। गौरी लोक नृत्य मूलतः बताओ किससे संबंधित है? भील जाति से। दो क्योंकि भीलों के नृत्य मैंने आपको बताया था, याद रखने हैं। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। इसका अर्थ है भील जनजाति में एक नृत्य तो हो गया गौरी, एक नृत्य इसी गौरी का एक नाम और याद रखना राई नृत्य। गौरी, गौरी के अलावा युद्ध नृत्य। बताओ गौरी के अलावा नृत्य का नाम क्या है? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य के अलावा द्विचक्री, द्विचक्री के अलावा घूमरा, घूमरा के अलावा रमणी, रमणी के अलावा आपका हो गया युद्ध, युद्ध के अलावा मित्रों युद्ध तो लिख ही दिया, रमणी, रमणी के अलावा घुमरा, द्विचक्री भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी। घूमी यानी घुमरा हो गया। हाथी मना, बताओ नृत्य का नाम क्या है? हाथी मना। नेजा, इसी नेजा का एक नाम है खेल। तो ये मूल पे बताओ किसके बारे में है? बताओ किसके बारे में है? ध्यान रखना भील जाति। विकल्प क्रमांक ए जो है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, ओके ओके। हाँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? बता दिया मैंने, वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। तो देखते हैं वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन से ग्रासिया और ऑप्शन दे डामोर। ऑप्शन दे बताओ क्या हो जाएगा? डामोर। वालर नृत्य स्पेशल एजुकेशन आरएस प्री में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि वालर नृत्य किसका प्रमुख नृत्य है। तो बताओ भीलों का है, मीणाओं का है, ग्रासियों का है या डामोर का? तो सीधा सा उत्तर है भाई आपका उत्तर होगा ग्रासिया जनजाति। क्योंकि वालर नृत्य जो है ये वालर नृत्य ग्रासियाओं का घूमर कहलाता है। ग्रासियों की घूमर किस नृत्य को कहते हैं? वालर नृत्य को कहा जाता है। यहां पर विकल्प क्रमांक जो डी होगा वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो, सॉरी विकल्प क्रमांक सी जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ो। किस नृत्य में जांज नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? किस नृत्य में जांज वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? द्वितीय श्रेणी शिक्षक, मांदल नृत्य, बम नृत्य, ढोल नृत्य या कच्छी घोड़ी नृत्य? फटाफट बताइए इसका उत्तर।
बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आ रहा है। मांदल, कुछ मांदल बता रहे हैं, इसमें कुछ मांदल बता रहे हैं, कुछ बम बता रहे हैं, कुछ ढोल बता रहे हैं और कुछ कच्ची घोड़ी। बिल्कुल जिनका भी उत्तर 8वें का डी आ रहा है उन सब का उत्तर सही है, बाकी सबका गलत है भाई। कच्ची घोड़ी नृत्य बिल्कुल सही है। देखो कच्ची घोड़ी नृत्य मैंने आपको बताया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य पहले तो बताओ किस क्षेत्र में होता है भाई, शेखावाटी क्षेत्र में। कच्ची घोड़ी नृत्य आपका आयोजित किस क्षेत्र में होता है, शेखावाटी क्षेत्र में। और ये कच्ची घोड़ी नृत्य, इसमें एक गीत गाया जाता है, उस गीत का नाम है लश्कारिया गीत। बताओ कौन सा गीत गाया जाता है, लश्कारिया गीत। और ये कच्ची घोड़ी जो नृत्य है इसमें झांझ मंजीरा, झांझ और मंजीरा इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। झांझ मंजीरा तो जानते होंगे, मैंने आपको बताया पीतल के बने होते हैं जिनको आपस में टकरा करके बजाया जाता है, उनको बताओ क्या कहते हैं, झांझ या मंजीरा कहते हैं। तो ये कौन से नृत्य में बताया जाता है, हाँ झांझ मंजीरा। बिल्कुल आज कमेंट नहीं देख रहे, अरे कमेंट देख रहे हैं, कमेंट सबके देख रहे हैं बेटा। कच्ची घोड़ी नृत्य झांझ और मंजीरा, लश्कारिया गीत, कमर पर बांस की घोड़ियां बांधकर तेज गति में घूमते हुए नृत्य किया जाता। अगर आपसे पूछ ले कि पैटर्न कला हेतु कौन सा नृत्य विख्यात है, पैटर्न कला यानी इस नृत्य में कई प्रकार के बताओ क्या बनाए जाते हैं, पैटर्न बनाए जाते हैं। और इस कारण पैटर्न कला, इस नृत्य की सबसे खास बात ये, इस नृत्य में जो पैटर्न बनाए तो जाते हैं लेकिन सबसे प्रमुख पैटर्न क्या होता है, गुलाब का फूल बनाना। और इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है तो छावरचंद गहलोत को, और छावरचंद गहलोत साहब के अलावा यह जाता है मित्रों गोविंद पारिक को। बताओ छावरचंद गहलोत और गोविंद पारिक। तो कच्ची घोड़ी यहां पर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। ऑप्शन ए लूर, बे गुड़ला, से होली और दे गेर। बताइएगा छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। लूर नृत्य की है, गुड़ला की है, होली की है या गेर। भाई गेर में तो कोई दीपक जलता ही नहीं है। देखते हैं 4 में पुरुष नहीं पूछा है, डाउट देखना सर। 4 नंबर प्रश्न ठीक है, 4 नंबर को एक बार वापस देखेंगे, 4 नंबर को एक बार वापस देख लेंगे। 4 नंबर को एक बार बताओ क्या करेंगे, वापस देखेंगे। ठीक है 4 नंबर प्रश्न को एक बार वापस से देखेंगे, चिंता नहीं करें, 4 नंबर को एक बार वापस से देखेंगे। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है, लूर, गुड़ला, होली और गेर। देखते हैं, हाँ कुछ बी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर आ रहा है गुड़ला नृत्य। बताओ कौन सा नृत्य, गुड़ला नृत्य। और ये गुड़ला नृत्य राजस्थान में किस स्थान का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। गुड़ला नृत्य राजस्थान में जोधपुर का। गुड़ला नृत्य किस तिथि को होता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होने वाला नृत्य कौन सा है, गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य के दौरान आपने देखा होगा महिलाएं अपने सिर के ऊपर मटका रख करके उस मटके में एक छिद्र युक्त छिद्र रखा जाता जिसमें दीपक जलाया जाता और गीत गाते हैं, गुड़ला घूमेला जी घूमेला। जोधपुर में होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। पूरी कहानी मैंने आपको नृत्य पढ़ाते समय बताई थी कि जोधपुर के शासक सातल देव, उनके ऊपर अजमेर के सूबेदार मल्लू खां का क्या होता है, आक्रमण होता है। उसके बाद 1492 ईस्वी में बताओ एक युद्ध लड़ा जाता है, कोसाना का युद्ध। तो गुड़ला नृत्य इसका सही उत्तर होगा। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं गुरुजी 4 नंबर एक बार देखना। काफी पर विद्यार्थी कह रहे हैं कि 4 नंबर एक बार वापस देखना। तो 4 नंबर एक बार वापस चेक कर लेते हैं भाई। 4 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। अरे हाँ, इसको दोबारा से देखना। सर किसकी याद में होता है, गुड़ले खां की याद में। बिल्कुल चैत्र कृष्ण अष्टमी। चौथे प्रश्न को एक बार पुनः देखना भाई, चौथे प्रश्न को एक बार पुनः देखना। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। इसका अर्थ है कि कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। बताओ गेर नृत्य,
अरे भाई गैर नृत्य तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गैर नृत्य तो पुरुषों द्वारा किया जाता है। 4 नंबर को एक बार दोबारा देख लेना भाई, गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब गैर नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है तो कहां पर किया जाता है? कनाना। कनाना बताओ कहां पर है? बाड़मेर। ढोल नृत्य ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है, ढोल नृत्य भी पुरुषों द्वारा किया जाता है। हालांकि महिलाएं भी वर्तमान में शामिल होती है, लेकिन मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य ये कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, और कतरियासर बीकानेर में ये भी बताओ किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो फिर लूर नृत्य ये आपका सही उत्तर होगा भाई। यहां पर विकल्प क्रमांक सी जो होगा, बिल्कुल बिल्कुल चौथे में सी बिल्कुल सही है। लूर नृत्य बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। लूर नृत्य जो है वो आपका सही और सटीक उत्तर होगा। दोस्तों ध्यान रखना, ये किस जनजाति का नृत्य है भाई? ग्रासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति का नृत्य है? ग्रासिया जनजाति का। और कैसे होता है? मैंने आपको बताया कि महिलाओं द्वारा 2 दलों में बंटकर किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए, एक पक्ष की महिलाएं दूसरे पक्ष की महिलाओं से किशोरी के रिश्ते की मांग करते हुए कौन सा नृत्य करती है? लूर नृत्य करती है। बताओ कौन सा नृत्य करती है? लूर। तो ठीक है भाई, चौथे में बिल्कुल सी उत्तर होगा आपका, बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर 10 नंबर कर लिया। 11वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हां बिल्कुल सही था, बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर था। सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं देते? अरे आप प्रश्न तो पूछिए, क्या रिप्लाई दूं? नृत्य में तिथि पूछी जाती है क्या? कभी कभार पूछ ली जाती है, जो मुख्य नृत्य है उनकी तिथि पूछ ली जाती है। बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही है। उस समय कमेंट पर नजर नहीं गई तो चौथा आप करेक्शन कर लेना, चौथा बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्यों के प्रकार है और सामने संबंधित स्थान है। 2018 में आया था ढोल नृत्य, बम नृत्य, राई नृत्य। फटाफट इनको सुमेलित कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी सी सही उत्तर आ रहा है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं भाई। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, बम नृत्य अलवर भरतपुर का, और राई नृत्य तो गुरुजी पढ़ाया ही नहीं आपने। अरे भाई बताया था राई नृत्य आपको, राई नृत्य का ही दूसरा नाम होता है गौरी नृत्य। बताओ गौरी नृत्य। और ये जो गौरी नृत्य है, मैंने कहा भील जनजाति, और भील जनजाति के नृत्य हैं वो तो मेवाड़ के प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि राजस्थान में भील सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? उदयपुर में रहते हैं। लेकिन उदयपुर तो ऑप्शन में नहीं है, तो उदयपुर नहीं है तो उसके बाद भील रहते हैं बांसवाड़ा, और कुछ भील रहते हैं डूंगरपुर में। तो राई नृत्य गौरी का ही एक नाम है, ये हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा। मिला दो भाई, ए बी सी। ए में क्या आ जाएगा? 2 नंबर आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा, और सी में बताओ क्या आ जाएगा? 1 2 3 1। कौन से में है? विकल्प सी में। बताओ विकल्प सी जो है आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। राई चिणक गई क्या? अरे अभी चिणक नहीं गई है बेटा, चिणक नहीं गई है। मंजू, लोकेश, बिल्कुल बिल्कुल प्रसिद्ध स्थान पूछते हैं ना। हाँ, ज्यादातर प्रसिद्ध स्थान, कोई खास विशेष बात होती है नृत्य की तो वो पूछी जाती है। 11वां प्रश्न आपके सामने रहा, भील समुदाय द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? वालर नृत्य, मावलिया नृत्य, रणबाजा नृत्य या गैर नृत्य? देखते हैं, बताइए फटाफट से बताइए।
डी डी बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। अरे रणबाजा बता रहे हैं, कुछ सी कैसे हो जाएगा भाई? रणबाजा ये मेव जाति का नृत्य है। बताओ कौन सी जाति का नृत्य है? मेव जाति का नृत्य है। और मेव जाति में मूलतः वैसे तो पुरुष करते हैं, लेकिन महिलाएं भी शामिल हो सकती है। मावलिया नृत्य ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य मैंने दो बताए थे आपको, होली जो महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर किए जाते हैं, और मावलिया नवरात्रा में। वालर इसको ग्रासियों की घूमर, तो बताओ कौन सा नृत्य होगा? गेर नृत्य। विकल्प क्रमांक डी। लाइन भूल गए क्या? भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, जिसमें गेरों से क्या हो जाएगा? गेर नृत्य। गेरों से कौन सा नृत्य हो जाएगा? गेर नृत्य। विकल्प डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो आपको चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। कौन सा कथन असत्य है? पहला, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। बताओ। दूसरा, कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है। तेरा ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें से कौन सा जो है आपका सही उत्तर होगा? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बूढ़िया राई, बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला, गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल है। 5 नृत्य मूलतः गिंदड़, चंग, डप्पे, कच्छी घोड़ी एवं आपका लहुर नृत्य ये शेखावाटी के नृत्य हैं। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है। हाँ, बांस के ऊपर नकली, बताओ क्या बांधे जाते हैं? घोड़ियां बांधी जाती है और उसके बाद नृत्य किया जाता है। राई, बूढ़िया, कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र है, नहीं है मित्रों। राई और बूढ़िया ध्यान रखना, एक तो राई, बूढ़िया, कान गुजरी, बताओ कान गुजरी, इसके अलावा जामट्या, जामट्या के अलावा खड़क्या, ये सारे के सारे गौरी नृत्य के पात्र है। बताओ किस नृत्य के पात्र हैं भाई? गौरी नृत्य के पात्र है। और 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा लोक देवता रामदेव जी के मेले में का किया जाता है। सी होगा सर, पक्का होगा, पक्का होगा। ठीक है भाई, सी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 12वें में सी उत्तर जो है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य गुर्जर, गुर्जर या गुज्जर, एक ही बात है, गुर्जर अथवा गुर्जर समुदाय से संबंधित है? कौन सा नृत्य गुर्जर अथवा गुज्जर समुदाय से संबंधित है? चरी, युद्ध, लूर या नेजा? बताओ, चरी, युद्ध, लूर या नेजा, कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित प्रमुख नृत्य है? तो बताओ कौन सा है? फटाफट से बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? सही बता रहे हैं। 13 में ए राइट आंसर होगा। तो 13 में बताओ ए राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर हो गया चरी नृत्य। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि गुर्जर जाति की महिलाएं, गुर्जर जाति की महिलाएं इस नृत्य को अपने सिर के ऊपर चरी के ऊपर चरी, चरी के ऊपर चरी रख करके ऊपर की चरी में कपासिया तेल से दीपक जला करके आयोजित करने वाला जो नृत्य है वो नृत्य है चरी नृत्य। कब आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, एक तो बारात के स्वागत में और दूसरा मांगलिक अवसरों पर आयोजित होने वाला जो नृत्य है वो होता है आपका चरी नृत्य। तो क्या लिखोगे? एक तो बारात के स्वागत में, बारात के स्वागत में, और इसके अलावा मांगलिक अवसरों पर आयोजित होने वाला। कहां का प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे
कि ये नृत्य तो गुरुजी किशनगढ़ का प्रसिद्ध है, और किशनगढ़ राजस्थान में बताओ कहां पर आता है? अजमेर में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे किशनगढ़ का चरी नृत्य बिल्कुल राजस्थान में निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती? रिसर्चर एंड साइंटिस्ट का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती है? ऑप्शन ए कथक, बे घूमर, से गेर और दे तेरा ताली। बताओ कहां का होगा, कहां का होगा? NH 48 पर कौन सा होता है? यही होता है बेटा, शिव सिंह कह रहा है NH 48 पर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। सी ओके ओके, देखते हैं, चेक करते हैं। कथक, घूमर, गेर और तेरा ताली, जिसमें केवल और केवल बताओ कौन भाग लेती है? महिलाएं भागे लेती है। तो भाग नहीं लेती महिलाएं। तेरा ताली नृत्य इसमें तो भाग लेती है भाई। तेरा ताली नृत्य में तो कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करती है, 13 मंजीरें बांधकर। कथक में बताओ लेती है या नहीं लेती? लेती है। आपको याद हो तो मैंने आपको लिखाया होगा, उमा शर्मा वगैरह 2-3 प्रसिद्ध नृत्यांगना भी लिखाई थी कथक नृत्य की महिला, तो वो भी है। घूमर में तो लेती है। अष्टताल पद्धति में आयोजित होने वाला लोक नृत्य घूमर है। तो गेर नृत्य बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ कौन सा? गेर नृत्य। गेर नृत्य ये राजस्थान में बताओ कहां का प्रसिद्ध है भाई? कनाना का प्रसिद्ध है। गेर नृत्य बताओ कहां का प्रसिद्ध है? कनाना। और कनाना बताओ राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर में है। कनाना राजस्थान में बताओ कहां पर है? बाड़मेर में। केवल पुरुषों द्वारा हाथ में लकड़ी के डांडे लेकर के मूलतः होली के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य। तो उत्तर होगा सी। नेक्स्ट देखिएगा, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? यह पिछले सब इंस्पेक्टर में भी आया है, SI 2018 में भी आया था, पुलिस सब इंस्पेक्टर में। किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? घूमर, वालर, चंग और तेरा ताली। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। पंद्रहवां में बी बता रहे हैं अधिकांश विद्यार्थी, बिल्कुल सही है। 15वें में बी। ये प्रश्न कई बार आज गया है भाई, सब इंस्पेक्टर में, 1-2 एग्जाम में और भी आया था। वालर में भाई, घूमर में वाद्य यंत्र होता है, बस लिखवा रखा है कौन कौन सा होता। चंग में तो नाम ही वाद्य यंत्र का चंग है, बताओ क्या है? चंग है। तेरा ताली में तो मंजीरा हो गया, रावण हत्ता हो गया, तंदूरा हो गया। वालर नृत्य किस जनजाति का? ग्रासियों का बिना वाद्य यंत्र। एक कूद नृत्य, क्या? फटाफट से कमेंट करके बताओ, वालर नृत्य में किसी भी कंडीशन में वाद्य यंत्र का प्रयोग होगा या नहीं होगा, या किन्हीं परिस्थितियों में वालर में प्रयोग हो सकता है? यस और नो में आपसे इतना ही प्रश्न है, क्या किसी भी प्रकार के वालर नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है या नहीं होता? फटाफट से यस और नो में आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से, घूमर नृत्य से, गरबा नृत्य से या पणिहारी नृत्य से? पीटीआई ग्रेड 2 एवं 3 परीक्षा 2015। नो, अधिकांश विद्यार्थी कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस। यस, किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। होगा सर, हो सकता है, हां बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली साधारणतया वालर नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र काम में नहीं लेते, लेकिन जब केवल पुरुष करते हैं तब नहीं लेते। लेकिन जब इस नृत्य को युगल रूप से आयोजित होता है तब इस वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता है। लेकिन अपने को साधारणतया अपने को यही मानकर चलना है कि इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र काम में नहीं। फल्गुबाई का संबंध किससे है? बिल्कुल ए बता रहे हैं, मेल प्लस फीमेल। बिल्कुल पटवारी जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ, आगे आ जाओ भाई। फल्गुबाई संबंधित है चरी नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध किससे है?
चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का प्रमुख नृत्य बताई दिया है आपको। घूमर ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य बताओ कौन सा है? घूमर है। और कांस्टेबल में प्रश्न आया था घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना कब की गई? तो घूमर गणगौर जो अकादमी है इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। घूमर गणगौर अकादमी की स्थापना 1986। गरबा मूलतः गुजरात का नृत्य है जो नवरात्रा में आयोजित होता है, लेकिन राजस्थान में यह वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और पणिहारी मारे छेल बंवर को कांगसियो पणिहारियां लेगी। पणिहारी जो है ये बताओ कालबेलिया जाति का नृत्य है। यहां पर विकल्प ए जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर ए होगा। हां चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित जातीय जनजातीय पंथों व उनके नृत्यों को सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ नृत्य लिख रखे हैं और दूसरी तरफ पे जाति जनजाति या पंथ, यानी किसी जाति जनजाति या पंथ के द्वारा आयोजित जो नृत्य होता है वो लिख रखे हैं। इन युग्मों को सुमेलित करना है। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के जब प्रश्न पूछा जाए तो आप निश्चिंत रहें, आप मानकर चले कि एग्जामिनर आपको फ्री का नंबर देना चाह रहा है। देखो कैसे, जब भी सुमेलित करने का प्रश्न आएगा, गुरुजी वीडियो नहीं चल रहा बेटा, यहां से तो सही चल रहा है, यहां से तो सही चल रहा है। अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें भाई एक बार, इनको सुमेलित करो। देखो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप 100 ट्रिक अपनाया करो। कैसे? ए बी सी और डी को साइड में लिख लो। अब इनमें से आपको कौन सा नृत्य जो है पक्का पता है कि यह नृत्य तो फला के द्वारा किया जाता है। जैसे गुरुजी घेर नृत्य कौन करते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। कच्छी घोड़ी कौन सी जाति के लोग करते हैं हमें तो पता ही नहीं है। शंकरिया कौन करते हैं यह भी नहीं पता। अग्नि, हां अग्नि तो कौन करते हैं? जसनाती करते हैं। देखो जसनाती कहां लिखा हुआ? ये लिखा हुआ डी में 2 नंबर, यानी जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है कतरियासर बीकानेर में। इसका अर्थ है जहां डी लिखा हुआ है उसके आगे 2 नंबर आएगा, बाकी चाहे कुछ आए या नहीं आए। अब देखो डी के आगे 2 नंबर यहां लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। इसका अर्थ है ये तो कन्फर्म है कि इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं होगा। अब बताओ बी में लिखा हुआ है क्या? बी में भी नहीं लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। अपने आप ही पता चल गया, केवल एक में ही लिखा हुआ है जिसका उत्तर है विकल्प क्रमांक डी। बताओ विकल्प क्रमांक डी, इसमें केवल और केवल 2 नंबर लिखा हुआ है, तो एक आता है तो भी आप कर सकते हो। अब तो अपन मिला ही देंगे, घेर जाति, भील जाति, कच्छी घोड़ी, सेकावाटी के बावरिया और शंकरिया कालबेलिया जाति। मिला दो भाई। ए में क्या आ रहा है? ए में आएगा आपका 3 नंबर, बे में 4 नंबर, से में 1 नंबर, 2 3 4 1 2 इसी में आ रहा है। तो ये आपका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कामड़िया पंथ की या कामड़ जाति की महिलाएं। बीएड 1996 और 3rd ग्रेड शिक्षक यानी रीट में आया था 2013 में। वालर, घूमर, 13 ताली। फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भाई। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। 18वें में 13 ताली नृत्य, बिल्कुल सी उत्तर होगा, बिल्कुल सी उत्तर होगा इसका मित्रों। 13 ताली नृत्य जिनका भी उत्तर आ रहा है। अपन ने देख लिया, कई बार पढ़ लिया 13 ताली नृत्य, क्योंकि जो कामड़िया पंथ है, इस कामड़िया पंथ की स्थापना, कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो बताओ लोक देवता रामदेव जी के द्वारा की जाती है। तो रामदेव जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाथी मन्ना नृत्य
किस जनजाति में प्रचलित है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया कि हाथी मन्ना नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? बताओ, मीणाओं में है, भील में है, सहरिया में है या ग्रासिया में है? बताओ किस में है, किस में होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। देखो, हाथी मन्ना, ग्रासिया तो नहीं है, क्योंकि ग्रासिया तो आप सब जानते हो, गोलू मामो जवारा में कूदो, गोल नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, मोरिया नृत्य, ज्वारा नृत्य, वालर नृत्य, रायण नृत्य, कूद नृत्य और दोहा नृत्य, ये आपके होते हैं। शहरियाओं में सांग नृत्य, शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झेला नृत्य और लेंगा नृत्य, 5 नृत्य होते हैं। भील, बिल्कुल जिनका उत्तर सी आ रहा है, उन सब का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है भील जाति। भील जाति के 9 प्रमुख नृत्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं, गौरी, गेर, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, घुमरा, हाथी मन्ना, नेजा, खेल, लाठी, ये सारे के सारे भील जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट, कच्छी घोड़ी है व्यवसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य, जातीय नृत्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से बताओ भाई, अपने कच्छी घोड़ी जो नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है? कच्छी घोड़ी नृत्य है, कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, जातीय नृत्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013, लक्ष्मण दास जी किस नृत्य से? बेटा वो उसमें से है, चरी नृत्य में, चरी नृत्य में। ऑप्शन ए होगा, पिछले में ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए होगा। देखते हैं भाई, कच्छी घोड़ी नृत्य किस प्रकार का? नृत्य को अपने 4 भागों में बांटा था। नृत्य बताओ, नृत्य 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4। कौन कौन से? नंबर 1 पर मैंने आपको बताया था व्यवसायिक, ऐसे नृत्य जिनको करने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल क्या कमाना होता है? पैसा कमाना होता है। नंबर 2, धार्मिक नृत्य, ऐसे नृत्य जो किसी संत, संप्रदाय, लोक देवता, देवी या किसी धार्मिक मान्यता पर आधारित हो, उसको कहते हैं धार्मिक। रीजनल डांस यानी क्षेत्रीय नृत्य, ऐसे नृत्य जो पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध नहीं होकर के किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो, उनको कहते हैं क्षेत्रीय नृत्य। और नंबर 4, जनजातीय नृत्य। तो कच्छी घोड़ी नृत्य तो एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य होगा। विकल्प क्रमांक ए जो होगा वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 3 नृत्य, वैसे तो आजकल अधिकांश नृत्य व्यवसायिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन मोटे रूप में मैंने आपको कहा 3, चरी, कच्छी घोड़ी और भवई। चरी, कच्छी घोड़ी और भवई, यहां पर विकल्प ए जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ? JMRC यानी जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, जयपुर मेट्रो में और एग्रीकल्चर में राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए, अलवर, बे, जालोर, से जोधपुर और दे, सिरोही। बताओ कौन सा होगा? हाँ, रीजनल डांस, बिल्कुल बिल्कुल, फटाफट से बताइए। ए होगा गुरुजी, ए होगा, ए होगा। अलवर नहीं गुरुजी, अलवर तो नहीं है। सिरोही नहीं, जोधपुर नहीं। ढोल नृत्य का प्रारंभ बताओ कहां से माना जाता है? जालोर से। कहां से? जालोर से। खीम सिंह जी के प्रेम विवाह से, जिसमें ढोल की शैली में बजाया जाता है, थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। ढोल नृत्य विवाह के अवसर पर आयोजित होगा। बिल्कुल सही है, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस होते हैं? फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? अरे नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं?
राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर को कहा जाता है। 22वें में ए, 22वें में बी, कुछ 9 बता रहे हैं, कुछ आपके 6 बता रहे हैं। जो भी 9 बता रहे हैं उन सब का सही है। हालांकि ये राजस्थान की नृत्य कला से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी आया हुआ प्रश्न है तो मैंने कहा बता दूं, क्या पता हूबहू रिपीट हो जाए। भारत का शास्त्रीय नृत्यों में मूलतः कितने रस होते हैं? 9 रस होते हैं भाई, ध्यान रखना। विकल्प क्रमांक ए जो है वो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल पता नहीं सर, इसका कोई बात नहीं बेटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली नृत्यांगना है? गौरीबाई, फलकूबाई, मांगीबाई या गुलाबो? कालबेलिया नृत्य को आरपीएससी एसआई 1996 और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2 बार यह प्रश्न आया है। कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन सा है? फटाफट से बताइए, फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। गौरीबाई, फलकूबाई, मांगीबाई या गुलाबो? देखो, गौरीबाई नहीं, फलकूबाई नहीं। फलकूबाई का तो कालबेलिया से कोई लेना देना ही नहीं है। फलकूबाई का संबंध तो राजस्थान के किस नृत्य से है? चरी नृत्य से। मांगीबाई नहीं, मांगीबाई का संबंध राजस्थान के किस नृत्य से? 13 ताली नृत्य। बताओ, 13 ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसको जाता है? मांगीबाई। बानीना गांव चित्तौड़गढ़ में आपने देखा होगा, बानीना चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर गौरीबाई का जन्म होता है। पादरला पाली से 13 ताली का उद्गम होता है और गौरीबाई ने अपने जेठ जी जिनका नाम था गोरमदास, उनसे इस नृत्य की कला सीखी और चित्तौड़गढ़ में आयोजित गाड़िया लोहार सम्मेलन के माध्यम से इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गई थी। तो इसका सही उत्तर तो होगा ऑप्शन डी, गुलाबो। बताओ ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा? गुलाबो। और गुलाबो को ध्यान रखना, 26 जनवरी 2016 को आकर्षक नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 26 जनवरी 2016 को पद्मश्री। और राजस्थान का एकमात्र नृत्य कालबेलिया है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। विश्व विरासत में बताओ क्या किया था? शामिल किया था। वो भी यही है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। फ्रेंच ऑफ गुलाबो, बिल्कुल मैंने आपको बताया भी था, फ्रेंच भाषा में इन पर पुस्तक लिखी थी। 26 जनवरी 2016 बिल्कुल भी करेक्ट है। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? 24वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। बम नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, कौन सा शेखावाटी का नहीं है? देखो, 5 नृत्य बताए थे मैंने शेखावाटी के आपको। उनमें एक बताया था गिद्दड़ नृत्य, एक बताया था चंग नृत्य, एक डप नृत्य, एक लहुर नृत्य जो कि एक अश्लील नृत्य है, और एक बताया था कच्छी घोड़ी। तो इसका उत्तर तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। ये नृत्य तो शेखावाटी के हैं, कच्छी घोड़ी भी हैं, चंग भी है, तो कौन सा नृत्य नहीं है? बम नृत्य नहीं है। बम नृत्य बिल्कुल ए राइट होगा। 24वें में ए, ये सी कौन बता रहा है रे? सी गलत हो जाएगा। 24वें में ए इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, 24वें में ए उत्तर होगा। ए उत्तर ए होगा। ठीक है, बम नृत्य ये बताओ कहां का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। ये नृत्य अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। और अलवर और भरतपुर का ये जो नृत्य है ये नई फसल के आगमन की खुशी में होता है। नई फसल के आगमन की खुशी में बम रसिया गीत गाते हुए नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ आयोजित होने वाला नृत्य है। गुलाबो को कब दिया गया पद्मश्री? 26 जनवरी 2016। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। लोकप्रिय
अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। यानी अग्नि नृत्य ग्रेड सेकेंड शिक्षक में आया हुआ है। लोकप्रिय नृत्य अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। यानी किस स्थान पर यह प्रारंभ होता है और किस स्थान पर यह मूल रूप से आयोजित होता है। सर जी क्वेश्चन की पीडीएफ भी डलवाओ। ठीक है राम रतन जी, आपकी बात पहुंच गई है, आप निश्चिंत रहें। हाँ, नागौर, जोधपुर, बीकानेर या चूरू, बताओ किस स्थान पर अग्नि नृत्य का आयोजन होता है। लोकप्रिय नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर होता है। नागौर, जोधपुर, बीकानेर या चूरू। सी बिल्कुल सही है भाई। नागौर में नहीं होता, जोधपुर में नहीं होता, चूरू का एक नृत्य याद रखना प्रसिद्ध अलग से, वो नृत्य है कबूतरी नृत्य। बताओ कबूतरी नृत्य राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है। चूरू का प्रसिद्ध है। तो यहां पर सही और सटीक उत्तर होगा आपका बीकानेर, विकल्प क्रमांक सी बीकानेर। क्योंकि अग्नि नृत्य किसकी आराधना में होता है। अग्नि नृत्य ये जसनाथ जी की आराधना में होता है, जसनाथ जी की आराधना में। और ये नृत्य जसनाथ जी की आराधना में कत्रियासर में होता है। कत्रियासर बताओ कहां पर है। बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है कत्रियासर। मित्रों, इस नृत्य का आयोजन मूलतः फाल्गुन व चैत्र मास में होता है। फाल्गुन व चैत्र मास में, यह भी अपने को ध्यान रखना है। कत्रियासर बीकानेर इज द करेक्ट आंसर, विकल्प सी। हाँ सी बिल्कुल सही है। सी कत्रियासर। कबूतरी कहां का है। कबूतरी बेटा चूरू का है। कबूतरी नृत्य बताओ कहां का है। चूरू का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। यहां पर देखो थोड़ा सा करेक्शन करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही जोड़ा नहीं है। कौन सा जोड़ा सही जोड़ा नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन कर देता हूं, उसके बाद आपको इसका जवाब देना है। बताओ निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहां पर मैंने लिख दिया जयपुर। अब आपको छांटना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखना, शेखावाटी, रणघोष, फतेह फतेह। बिल्कुल फतेह फतेह नारा किस नृत्य में। फतेह फतेह इसी में दिया जाता है, अग्नि नृत्य में। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चक्री नृत्य हाड़ौती, सेंगड़ा नृत्य शेखावाटी, कठपुतली नृत्य उदयपुर और भवाई नृत्य जयपुर। कौन सा जोड़ा सही नहीं है देखते हैं इसमें। हाँ, प्रवर्तक कौन है भाई। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक जो है वो रुस्तम जी माने जाते हैं। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक रुस्तम जी माने जाते हैं। लालनाथ जी वगैरह इनके प्रसिद्ध नृत्यकार माने जाते हैं। 26 में बी सेंगड़ा शेखावाटी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। 26 में कुछ गोलू नागर डी बता रहा है, अधिकांश बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। चक्री नृत्य ये तो आप सबको पता है हाड़ौती का है, क्योंकि कंजर जाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा, कंजर जाति की अविवाहित कन्याओं द्वारा कजली तीज यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया पर आयोजित किया जाने वाला नृत्य है चक्री नृत्य, जो बूंदी, और बूंदी किस में आता है। बूंदी हाड़ौती में, बिल्कुल सही है। सेंगड़ा नृत्य, सेंगड़ा धुआड़ा, ये मैंने आपको बताया था। धुआड़ा की तरह एक सेंगड़ा है शेखावाटी, बिल्कुल सही है। जो भी बी बता रहे हैं उनका गलत है। सेंगड़ा नृत्य। कठपुतली नृत्य ये आपका उदयपुर का, बिल्कुल सही है, उदयपुर सही बता रहे हैं। भवाई नृत्य, अरे भवाई नृत्य गलत हो जाएगा, जयपुर का प्रसिद्ध नहीं है। भवाई नृत्य तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। 26 में डी जो बता रहे हैं उनका सही उत्तर है, बाकी सबका गलत आ रहा है। जो भी बी बता रहे हैं उनका गलत आ रहा है। अरे भाई भवाई नृत्य जो है इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इस नृत्य का उद्गम गुजरात के मटकी नृत्य से माना जाता है। गुजरात के बताओ कौन से नृत्य से माना जाता है। मटकी नृत्य से माना जाता है। कौन से नृत्य का। भवाई। और इस नृत्य के जो प्रवर्तक है राजस्थान में, इस नृत्य के प्रवर्तक एक तो है नागोजी जाट और एक है बागोजी जाट। बताओ, एक तो है नागोजी जाट और एक बताओ कौन है बागोजी जाट। और ये नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ का मतलब उदयपुर, और वर्तमान में मैंने कहा कि यह नृत्य केकड़ी अजमेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य के दौरान नृत्यांगना द्वारा नंगे पांव, नंगी तलवारों पर
नुकीली कांच के टुकड़ों पर, नुकीली तलवारों पर, अपने थाली गिलास के किनारों पर, यानी नुकीली वस्तुओं पर नाचकर किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। 26 में डी होगा गुरुजी, सॉरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई। अब आगामी मेन एग्जाम में गलती नहीं करनी है, डी उत्तर होगा भाई। नेक्स्ट, तेरा ताली गिंदड़ कच्ची घोड़ी क्या है? तेरा ताली गिंदड़ कच्ची घोड़ी क्या है? RSRTC परीक्षा 2013, राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। 2013 में आपको पता है ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती निकली थी, उसमें यह प्रश्न आया था, राज्य की नृत्य विधाएं रम्मत, नाटक या ख्याल, बताओ क्या है? 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं अब तक, कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। तेरा ताली गिंदड़ कच्ची घोड़ी राज्य की नृत्य विधाएं हैं, रम्मत है, नाटक है या ख्याल है? सीधा प्रश्न है भाई, ख्याल कहां से हो जाएगी? ख्याल का अर्थ हो गया कुचामनी ख्याल वगैरह, चिड़ावा की ख्याल हो गई, अली बख्श, कई बार पूछी जाती है अली बख्श की ख्याल क्या की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध है, मुंडावर की। नाटक भी नहीं है, रम्मत भी नहीं है, राज्य की नृत्य विधाएं हैं, यानी विकल्प क्रमांक ए जिनका भी उत्तर आ रहा है सब सही है। तेरा ताली गिंदड़ कच्ची घोड़ी नृत्य, तेरा ताली रामदेव जी के मेले में, गिंदड़ सेकावाटी में और कच्ची घोड़ी जो है वो सेकावाटी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रख करके नृत्य किया जाता है? राजस्थान के किस लोक नृत्य में? पुलिस खनिज विभाग 2013, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा सिर पर कई मटके रख करके नृत्य किया जाता है? भवई, गुड़ला, लूर या गेर? देखते हैं कौन सा है। प्रियंका मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, बताइए, आप कमेंट करिए। अब एक कमेंट तो आता नहीं है, हजारों कमेंट आते हैं, तो जिस कमेंट पर नजर पड़े, नहीं तो अगर आपने कोई अच्छा प्रश्न पूछा है तो उसका जवाब निश्चित रूप से अगली क्लास में दिया जाएगा। रम्मत एक नाटक है, बिल्कुल रम्मत एक नाटक है। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के सब 28वें का ए कुछ भी बता रहे। देखो, गेर तो नहीं होगा भाई, गेर में तो सिर पर मटके रखे ही नहीं जाते, हाथ में लकड़ी के डांडे या खांडे रख करके ये नृत्य किया जाता है। लूर इसमें भी नहीं है, ग्रासिया जनजाति में महिलाओं द्वारा दूसरे पक्ष की महिलाओं से किशोरी। गुड़ला इसमें भी मटका रखा जाता है, एक ही, कई मटके नहीं रखे जाते, और एक मटका जिसमें छिद्र होता, दीपक जलाया जाता नहीं। भवाई बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, विकल्प क्रमांक ए भवाई नृत्य। बिल्कुल, जो भी भवाई उत्तर दे रहे हैं उन सब का सही उत्तर है। बता दिया, नृत्य में कई नृत्यांगना के द्वारा मटके रख करके नुकीली वस्तुओं पर नाचकर किया जाता है, एवं नृत्य के दौरान जमीन से रुमाल उठाना, पैसे उठाना, अपने आंखों की पुतलियों से सुई वगैरह उठाना इत्यादि का करतब दिखाया जाता है भवई में। नेक्स्ट, तेरा ताली नृत्य खाली जगह की प्रार्थना के समय पर किया जाता है, यानी तेरा ताली नृत्य रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की बताओ क्या करनी है? पूर्ति करनी है। कि तेरा ताली नृत्य किस समय किया जाता है? तेरा ताली नृत्य का आयोजन किसकी प्रार्थना के समय किया जाता है? फटाफट से बताओ भाई, किसकी प्रार्थना के समय पर किया जाता है? तो विकल्प ए बाबूजी, बे रामदेव जी, से तेजा जी, दे गोगा जी। छोटे क्लास में अपने आते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पुष्पा व्यास, पुष्पा व्यास पहली नृत्यांगना थी, बिल्कुल पुष्पा व्यास भवाई की पहली नृत्यांगना। ठीक है, तेरा ताली नृत्य, तेरा ताली नृत्य जो है किसकी प्रार्थना में किया जाता? सीधा है भाई, बाबूजी की प्रार्थना में तो थाली नृत्य होता है, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। नेक्स्ट, रामदेव जी, बिल्कुल विकल्प क्रमांक बी जिनका भी उत्तर आ रहा है उन सब का सही उत्तर है रामदेव जी। बताओ क्या उत्तर है? रामदेव जी। तेजा जी और गोगा जी नहीं। अंतिम प्रश्न, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, अंतिम का कोई भी गलत उत्तर नहीं देना है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्रियां पुरुष दोनों भाग लेती है? बताओ कौन सा मेव नृत्य है जिसमें स्त्रियां पुरुष दोनों भाग लेती है? फटाफट से बताओ भाई, मावलिया, बम, कूद या रणबाजा? फटाफट से बताओ,
इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे। कौन सा मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्रियां पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मावलिया, बम, कूद व रणबाजा। देखते हैं। रूणे चरा धनी, मेरा नाम रूप सिंह जी राठौड़ साहब आ गया। भाई राठौड़ साहब आपका नाम आ गया। हां, कौन सा लोक नृत्य जिसमें स्त्रियां पुरुष दोनों भाग लेते हैं? मेव लोक नृत्य। देखो, पहली बात तो कूद इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि कूद नृत्य मेव नृत्य नहीं है, ये तो ग्रासिया नृत्य है। बताओ, कूद नृत्य मेव नृत्य नहीं है, ये तो कौन सा नृत्य है भाई? ग्रासिया नृत्य है। मावलिया, ये भी कूद नृत्य नहीं है, क्योंकि ये कथोड़ी जाति के पुरुषों द्वारा होता है, कथोड़ी जनजाति। अब या तो बम होगा या रणबाजा होगा। कुछ इसमें बम बताएंगे तो कुछ रणबाजा बताएंगे। रतवई, रणबाजा, बम ये मेवात क्षेत्र में आयोजित होता। देखते हैं। डी ज्यादातर विद्यार्थी बता रहे हैं। देखो, ए तो होगा नहीं, कुछ में बी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं, कुछ बी। सुस्मिता काला नहीं बेटा, वो अस्मिता काला है, वो अस्मिता काला है। 30 का डी, 30 का डी। देखो, बम नृत्य, इसका वैसे उत्तर तो बम नृत्य होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट रूप से लिख दिया कि मेव लोक नृत्य कौन सा है। बम नृत्य केवल मेव जाति का नृत्य नहीं है। हालांकि रणबाजा नृत्य में महिलाएं भाग ही नहीं लेती, रणबाजा नृत्य में महिलाएं भाग नहीं लेती। ध्यान से समझना, ग्रेड शिक्षक 2010 में यह प्रश्न आया था। हालांकि रणबाजा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर के किया जाता है, शौर्य का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान में इस नृत्य में महिलाएं भी भाग लेती। बम नृत्य में पुरुष महिला दोनों लेते हैं, लेकिन बम मेव जाति का नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका सही उत्तर बताओ कौन सा हो जाएगा? रणबाजा हो जाएगा। विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर। ये था अपने नृत्य कला का अध्याय। आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।